कराची की हर दिल अजीज पिंकी के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि उनका शोहर एक पुलिस डीएसपी है। कभी उनको लाहौर में एक पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया और उन्होंने उस मौका पर उसको ऑफर दी कि आप मेरे से शादी कर लो, और उन्होंने उनसे शादी की, यानी पुलिस डीएसपी बन गया क्रिमिनल का हस्बैंड। फिर दोनों ने मिलके अपने इस ड्रग बिजनेस को बढ़ाया। पिंकी ने अपने भाइयों को भी शामिल किया, दीगर रिश्तेदारों को भी शामिल किया और खूब माल बनाया, बंगले गाड़ी खरीदे, प्रॉपर्टी बनाई। अब आप लोगों को पता है कि केस अदालत में है और उनकी क्लेम्स और उनके हवाले से उनकी बयानात जो है वो सोशल मीडिया पे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो और आ रही हैं। आज पार्लियामेंट में भी मामला डिस्कस हुआ और सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप जब भी जिस हवाले से भी कहीं ना कहीं उसका जिक्र सुनेंगे। और लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि कराची या पढ़े लिखे सिंध के शहरियों के लिए जो है वो अब ऐसे फैसले होने चाहिए कि उनकी मुस्तकबिल जो है वो अब स्टेक पे लगी हुई है। अगर ये हुकूमत रहती है, अगर ये इंतज़ामिया रहती है, ये सिंध की जो अभी करंट सर्विंग पार्टी है, ये सारा कुछ ये सेटअप रहता है, तो ऐसे पिंकी या इस तरह के और जिस तरह के पहले अरमान का केस आया था वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कभी भी ना रुकने वाला सिलसिला होगा और ये चीज़ें होंगी। और ये लोग भी कह रहे हैं, शहरी सिंध के लोग ये कह रहे हैं, कराची के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो सियासत ज़दा है। पुलिस में फ्यूडल लॉर्ड उनकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और इस वजह से चूँकि मेरिट पे उनकी सिलेक्शन नहीं है, तो जराइम में पुलिस साथ साथ पुलिस क्रिमिनल के साथ होती है। अब ये चीज़ें तो पॉलिटिकल है थोड़ी बहुत, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर हम बात करें तो कभी आप लोगों ने अगर मंशियात देखे हो, किसी को कंज्यूम करते हुए देखा हो, या खुद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी बहुत कम क्वांटिटी जो होती है उसके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और शायद मैं गलत हूँ, लेकिन कि ये जो दुनिया में मंशियात को इस तरह से एक हाइप क्रिएट की गई है कि ये कोई बहुत डेंजरस चीज़ है, और इस हवाले से जो कवानीन बनाए गए हैं, बाज़ ममालिक में तो इतने सख्त कवानीन है कि उसमें सज़ाए मौत दी जाती है, सर कलम किए जाते हैं, या बाज़ ममालिक में उम्र कैद दी जाती है। किसी एक मुल्क के बारे में सुना था कि वो मनशियात फरोशों को समुंदर ले जाके वहाँ पे शार्क मछली को खिलाने की बातें कर रहे थे। सो इस हवाले से ये जो इतना कुछ है, इतने कवानीन है, इतना सख्ती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्ट इसलिए ये जो अशराफिया है, ये किसी भी पॉलिटिशियंस में है, ब्यूरोक्रेसी में है, या लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज में है, लोकली या इंटरनेशनल लेवल पे, इन्होंने इन मनशियात को इतना ये हाइप इसलिए दी है, इतना कंट्रोल इसलिए किया है, इसकी सप्लाई पे इतना उनका चेक इसलिए रखा गया है कि कीमतें इसी तरह बढ़ती रहें और फिर वो जहाँ चाहे, जिस तरह से चाहें, वो ये मनशियात का धंधा करते रहें। और जाहिर बात है इसमें बहुत पैसा बनाया जा सकता है। आप लिमिटेड सप्लाई रखें, कीमतें आसमानों पे होंगी, और उसके बाद आप पेनिट्रेट करें, मुख्तलिफ यंग स्टर्स को आप टारगेट करें, और इसी तरह से पिंकी या किसी और के ज़रिए से कॉलेजेस या फिर दीगर यूथ को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, या फिर दीगर यूथ को टारगेट करें, या फैशन के तौर पर मुख्तलिफ सोशल सर्कल में इसको इंट्रोड्यूस कराएं। सो मेरा अपना ये ख्याल है, ये बचगाना बात भी आपके जहन को लग सकती है, कि ये जो मनशियात को इतना बदनाम किया गया है, इतना जो है समझा जा रहा है कि जैसे कि ये मनशियात जो है, ये गोया ये तो जहर है। ये शायद इसलिए है, और ये कानून, ये जो इतना कुछ किया जाता है, ये इसलिए है कि इसकी प्राइस बड़ी रहे और हम फिर इससे लाखों, अरबों और करोड़ों कमाएं।
अदरवाइज मेरा अपना एक ख्याल है, मेरा अपना ये तजर्बा भी है कि एक शख्स अगर वो मनशियात इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वो कभी भी, अगर उसको आप मुफ्त में देते हैं, उसको आप मुफ्त में देने के साथ साथ कोई इनाम भी ऑफर करते हैं, तो वो मनशियात इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं सिगरेट नहीं पीता तो आप मुझे कोई इनाम भी देंगे, कुछ भी किसी भी तरह से आप मुझे जबरदस्ती करेंगे, मैं 2 थप्पड़ आपसे खा लूंगा लेकिन मैं सिगरेट नहीं पियूंगा। इसी तरह जितनी भी ये इवल्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, ये आप कवानीन के जरिए से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप इसी तरह से सख्तियों के जरिए से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जब तक एक आम आदमी ने इसको खुद से ये डिसीजन ना किया हो कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने ये चीजें कंज्यूम करनी है वो लाखों तो नहीं देखता, वो इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से तो नहीं सोचता, वो तो इसके प्राइस को लेके नहीं कि यार प्राइस बढ़ गई, जिस तरह हम पेट्रोल को लेके कहते हैं कि यार पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, या इसी तरह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई, परेशान होते हैं। तो ये लोग तो इसकी प्राइस को लेके कभी परेशान नहीं होते कि आप कहें कि यार महंगाई हो गई, अब स्टोनर सोचे कि हम तो अब बाद से ये चीज़ें ना पिए, ये चीज़ें कंज्यूम ना करें। इस तरह तो कभी नहीं हुआ। इनके जो बिजनेस है इसमें तो इस हवाले से कभी मंदी नहीं हुई कि कीमतें बढ़ गई या इस तरह से। रियलिस्टिक होना चाहिए थोड़ा सा, ये अवेयरनेस थोड़ी फैलानी चाहिए कि ये जो ड्रग को लेकर इतनी दहशत फैलाई जाती है, ये जो इतनी सख्ती की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों को इससे फायदा है। ये जो कानून बनाते हैं, फिर कानून जो इम्प्लीमेंट करते हैं, या ये जो ड्रग को रोकने वाले लोग होते हैं। अदरवाइज इतने सालों से दुनिया में कवानीन हैं, इतने सालों से दुनिया में सख्तियां हैं, सजाएं दी जा रही हैं, फिर पाकिस्तान में 75 साल हो गए। कैसे मुमकिन है कि अगर आप रियल में सोचें और आप जो है वो ड्रग के प्रोडक्शन को, ड्रग की सप्लाई को जीरो पे लेके आना चाहिए और आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको जीरो पे या कम करना ही नहीं चाहते, बल्कि आप बस लिमिटेड इसकी प्रोडक्शन और इसकी सप्लाई चेन को जो है वो कंट्रोल करके मनमानी प्राइसेस, और फिर उसमें आपका स्टेक है। ये एक गोरखधंधा है और इसको फिर हमें समझने की